हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, यानी गैसों के सामान्य गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा जूल का नियम, तीसरा अवोगाड्रो का नियम, चौथा चार्ल्स का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जूल का नियम। जूल का नियम जो हुआ गैस से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। पहला ऑप्शन अगरबत्ती का धुआं, दूसरा इत्र का वाष्प, तीसरा धुआं, चौथा ऑप्शन है मेथी पाउडर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेथी का पाउडर। हमारा अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है निरपेक्ष स्केल तापमान, दूसरा परम शून्य तापमान, तीसरा परम तापमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परम शून्य तापमान। हमारा अगला प्रश्न है, गैस की मात्रा किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा समय, तीसरा घनत्व, चौथा द्रव्यमान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दाब का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है। हमारा पहला ऑप्शन है तरलता, दूसरा संपीड्यता, तीसरा घनत्व, चौथा ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संपीड्यता। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। हमारा पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, तीसरा है गे-लुकास का नियम, चौथा ऑप्शन है अवोगाड्रो का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, ताप और दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसका है। ताप और दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन अवोगाड्रो का नियम, दूसरा डाल्टन का नियम, तीसरा चार्ल्स का नियम, चौथा बॉयल का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाल्टन का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार रूप में दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा डाल्टन का आंशिक दाब नियम, चौथा अवोगाड्रो का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श गैसें गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती है। पहला ऑप्शन है पूर्णतः पालन करती है, दूसरा आंशिक रूप से पालन करती है, तीसरा पालन नहीं करती है, चौथा अनुकूल परिस्थितियों में पालन करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह जो है आंशिक रूप से पालन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है। यानी बॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ग्राहम का विसरण नियम, दूसरा मिश्रित गैस नियम, तीसरा आदर्श गैस नियम, चौथा गे-लुकास का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित गैस नियम। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है कम होगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, चौथा नंबर है बढ़ेगा फिर घटेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गैस का कौन सा गुण इन्हें स्वाहा बनाता है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा आयतन, तीसरा आकार, चौथा संपीड्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संपीड्यता। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा। पहला ऑप्शन है कम जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा पहले घटता है फिर बढ़ता है, चौथा अपरिवर्तित रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ जाता है। किसी ताप पर
किसी गैस का स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, यह कौन सा नियम कहलाता है? पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा डाल्टन का नियम, चौथा ग्राहम का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बॉयल का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है, यानी किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब अगर तिगुना कर देंगे तो उसका आयतन जो है कितना हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा तिगुना, तीसरा आधा आधा हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है 1/4 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/3 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? यानी एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा? पहला ऑप्शन है 22.4 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 11.2 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 44.8 लीटर, चौथा ऑप्शन है 2.24 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 22.4 लीटर। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है बॉयल, दूसरा चार्ल्स, तीसरा एवोगाड्रो, चौथा ग्राहम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्राहम ने। हमारा अगला प्रश्न है, वायु से हल्की गैस कौन सी है इनमें से? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा अमोनिया, तीसरा क्लोरीन, चौथा प्रोपेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमोनिया। अमोनिया जो है वायु से हल्की गैस है। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? पहला ऑप्शन है उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, दूसरा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, तीसरा ऑप्शन है उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, चौथा ऑप्शन है निम्न दाब एवं निम्न ताप पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा विसरण, चौथा ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विसरण। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है 3 गुना, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना, चौथा ऑप्शन है आधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 गुना। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक गैस का वाष्प घनत्व अगर 14 है तो उसका अनुभार क्या होगा? ऊपर वाले क्वेश्चन पर यह आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है। दूसरा ऑप्शन है भारी होती है, तीसरा ऑप्शन है काफ़ी हल्की होती है, चौथा ऑप्शन है काफ़ी भारी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से भारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, पहला ऑप्शन है संभव हो, दूसरा संभव ना हो, तीसरा धीमी हो, चौथा ऑप्शन है तेज हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संभव ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का अनुपात है? पहला ऑप्शन 1:4, दूसरा 1:1, तीसरा ऑप्शन है 1:2, चौथा ऑप्शन है 2:1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1:4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस के विसरण दर का अनुपात 1:4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? पहला ऑप्शन है परमाणु की, दूसरा ऑप्शन है अणु की, तीसरा ऑप्शन है मूलक की, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अणु की। हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R किसको सूचित करता है? पहला ऑप्शन है गैसों के किसी भी परमाणु को, दूसरा ऑप्शन है 1 ग्राम गैस को,
तीसरा ऑप्शन है 1 मोल गैस को, चौथा ऑप्शन है 1 लीटर गैस को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 मोल गैस को। हमारा अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है दाब पर, दूसरा आयतन पर, तीसरा तापमान पर, चौथा मोल की संख्या पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की जो ऊर्जा जो होगा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है परम शून्य ताप है। पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तीसरा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन का नियम, चौथा ऑप्शन है ग्राहम का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये थे हमारे केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इसी तरह के वीडियो को आप रोजाना टॉपिक वाइज अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।